नमस्कार मित्रों, मैं रोज़लिन बोल रही हूँ और आज हम समीक्षा पाठ करेंगे अजय राणा जी की कहानियों के विषय में। हालाँकि मैं इनका परिचय बता देती हूँ। ये अजय राणा जी चंडीगढ़ में रहते हैं। रचनाकार आज समकालीन हिंदी साहित्य में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये एक संवेदनशील लेखक माने जाते हैं। और प्रसारण जो है इनका आकाशवाणी और आज तक टीवी चैनल के साहित्य तक कार्यक्रम में कहानी और कविताओं का प्रसारण रहा है। पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित हुई हैं। जैसे हंस है, नया ज्ञानोदय, आहा जिंदगी, हिंदी आउटलुक, रस रंग, मधुरिमा, हरिगंधा वगैरह में। सम्मान जो है इनको श्रेष्ठ कृति पुरस्कार 2019 में तेरा नाम इश्क उपन्यास को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मिला है। और उत्कृष्ट कृति विशेष सम्मान 2021 में तुम जिंदा हो माँ काव्य संग्रह को जयपुर साहित्य समिति द्वारा मिला है। इनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, खाली गरोंधे, तेरा नाम इश्क, और 3 काव्य संग्रह हैं, उम्मीद के किनारे, भीगे हुए खत, तुम जिंदा हो माँ। और अभी जो इनका अभी-अभी नया उपन्यास आया है, मैं भी भारत। और इनका जो लघु शोध कार्य है, अ, उपन्यास खाली घरौंदे पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा हुआ है। और ये जो है चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग में है। हरियाणा के युवा कथाकार और उपन्यासकार हैं। तो आज इन पर मैं अपनी लिखी हुई समीक्षा प्रस्तुत करती हूँ। अजय राणा जी की कहानियों के विषय में क्या कहा जाए। मैं जब भी अजय जी की कहानी पढ़ती सुनती हूँ तो ख्याल आता है कि इतनी उच्च स्तर की कहानी रचने के लिए इनकी उम्र बहुत कम और नजरिया बहुत विस्तृत जान पड़ता है। और सचमुच एक बारगी को तो यकीन भी नहीं आता कि इतनी प्रभावशाली कहानी इन्होंने लिख डाली है, और ये कैसे। तब निजी तौर पर मैं स्वीकारती हूँ कि तत्क्षण मेरे दिल में यह ख्याल कौंध जाता है कि क्या कभी मैं भी इस तरह स्तरीय कहानियां लिखने के लिए तैयार हो पाऊंगी, या कि लिख पा सकूंगी अ, इस तरह हृदय को छूता हुआ गद्य। और कि एकाएक इस ख्याल से तंद्रा टूटते ही पुनः एक और संतोषजनक विचार मस्तिष्क पटल पर दौड़ पड़ता है कि अब हरियाणा में बेहतरीन युवा कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी नजर आने लगे हैं, जो नियमित रूप से साहित्य के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर रहे हैं। अजय राणा जी की कुछ कहानियां इस कहानी संग्रह मक्कड़ जाल के छपने से बहुत पहले ही मैं पढ़ चुकी थी, जिसमें अंतहीन सफर एक है और जो मुझे बेहद पसंद आई थी। फिर मक्कड़ जाल पढ़ी तो मैं हतप्रभ रह गई। यह कहानी मानवीय संवेगों को अत्यंत सूक्ष्म तल पर छूती है, जो कोरोना के जटिल दौर से जूझते हुए नायक की करुण कहानी है, जहां नायक अपने एकांत क्षणों में अक्सर किसी मानसिक वार्तालाप में लगा रहता है। और यह भीतरी उधेड़बुन और सूक्ष्म तल का चिंतन कहानी को मनोवैज्ञानिक कहानी बनाता है। यद्यपि अजय जी की अधिकांश कहानियां जिस महीन जाल से बुनी है, वो सारी की सारी ही कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कहानियों सरीखी ही प्रतीत होती हैं। और इस कहानी के अंत में भी पाठक को अन्य कहानियों की भांति कहानी का दुखांत ही झेलना पड़ता है, जहां पाठक की सांत्वना ही नायक के लिए शेष रह जाती है। हालांकि यह भी नायक की मनोदशा और विचार के अंदरूनी निरीक्षण का विषय है कि क्या सचमुच इस कहानी का अंत वास्तव में दुखद ही था, या कहीं कुछ ऐसा नया घटित हो गया है जो किसी बिरले सुखद एहसास को आश्चर्यजनक ढंग से अपरोक्ष रूप में
उद्घाटित कर रहा है, क्योंकि कहानी के कथानक में नायक कभी प्रेम के सुंदर रूप को याद कर विभोर हो रहा है और कभी जिंदगी की तलहटी तक तैरता डूबता जीवन की सच्चाई को खंगाल रहा है कि उसने क्या पाया, क्या खोया। और कभी अपने एकांत के उस अनोखे स्वरूप को देखता है और सोचता है कि कैसे इस अकेलेपन में आदमी खुद से मिल बतिया लेता है और खुद को निकटता से देखने जानने का अनुभव उसे विस्मय से भर देता है। वरना व्यस्त जिंदगी में यह कहाँ संभव हो पाता है कि व्यक्ति स्वयं को इतना समय दे, कि वह समय या कि उसका एकांत उसे ऐसा आत्म साक्षात्कार करा पाए। शायद इसीलिए भारतीय जीवन दर्शन में एकांत, ध्यान और मौन की इतनी इंपॉर्टेंस है। और ऐसे ही नायक कभी कभी अपने अकेलेपन में किसी दार्शनिकता से भरा बुड़बुड़ाता है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन हम हैं कि नींद के घोड़ों पर सवार बस ऐसे ही दौड़ते फिरते हैं। नायक को लगता है कि भौतिक सुख से ज्यादा बड़ा सुख आंतरिक सुख है। यह वैराग्य और एकाकी बंजारापन अंत में किस तरह जीवन के मक्कड़ जाल से खुद को मुक्त कराता हुआ अपना अस्तित्व बोध कराता है, यह जीवन का अलग ही दर्शन है। इस अंदरूनी आजादी या मुक्ति की तलाश अजय राणा की लगभग तमाम कहानियों में दिखती है, भले ही वह मक्कड़ जाल हो या अंतहीन सफर या तुम तक और या फिर अनसुनी आवाजें। चाहे अभय और स्नेहा की तलाश है या समर और अवनी की तलाश, या फिर तुम तक के नायक की बचपन से प्रेम पाने की मानसिक दौड़ जो वह मीरा में तलाशता है। जैसे अनसुनी आवाजें कहानी में समर कहता है, अरविंद तुम जाओ यहां से और मुझे इन हवाओं, पहाड़ों, नदियों के सहारे छोड़ दो। और जहां नकारात्मकता के अवसाद से निकलकर नायक सकारात्मकता के उस क्षितिज की ओर बढ़ चलता है जहां वह स्वच्छंद उन्मुक्त उड़ सकता है, खुले गगन में खुलकर सांस ले सकता है, निर्भीकता से अपने तमाम निर्णय ले सकता है। और अब नायक में नया साहस है जहां अब दुनियादारी का खौफ और जंजाल नहीं है जो उसे उलझा सके। अब अवनी के संग वह भी प्रकृति का हिस्सा हो गया है और यह एहसास भर ही बहुत बड़ी बात है। इस तरह अजय की कहानियों का निरंतर टोह लेते मैं फिर एक बार सोचने लगती हूँ कि ऐसी और क्या खास चीजें हैं जो अजय की कहानियों को अलग बनाती हैं, कि पाठक उसके गुह्य आकर्षण में जाने अनजाने स्वतः ही बंधता चला जाता है। और मुझे दिखाई पड़ती है वह खूबसूरती जो अजय की कहानियों में रस पैदा करती है। वह है शब्दों, भावों की अनोखी बिंबात्मक तारतम्यता और गजब का शिल्प। हो भी क्यों ना, अजय न केवल एक कहानीकार उपन्यासकार ही नहीं अपितु कवि भी हैं। अजय न केवल एक कहानीकार उपन्यासकार ही नहीं अपितु कवि भी हैं, और यह घनीभूत सौंदर्य जो पाठक को सहसा ही अपनी ओर खींचता है और लंबे समय तक बांधे रखता है, यह अजय के फिक्शन में काव्यात्मक लयबद्धता का प्रभाव और प्रवाह है। अज्ञे ने कहा था कि यदि गद्य में काव्यात्मक सौंदर्य प्रविष्ट करता है तो गद्य को चार चांद लग जाते हैं और गद्य उजास हो उठता है। और गद्य में यह कमाल अज्ञे और मुक्तिबोध ने बहुत गजब किया है, फिर यह कमाल तो एक कवि ही कर सकता है।
अजय की कहानियों को बल देने वाली खास चीज है प्रेम, प्रकृति, दर्शन और मानवीयता की गहरी छाप, जो सीधे पाठक के मन मस्तिष्क पर छप जाती है। यह कि प्रेम इनकी रचनात्मकता का केंद्र बिंदु है, और प्रेम से बढ़कर भला क्या हो सकता है। रचना में प्रेम जहां मन को आनंद विभोर कर एक गुदगुदाहट पैदा करता है, वहीं कहानी के अंत में प्रेम का बिछोह गहरी निराशा में खींच ले जाता है, और यहां से छूट नहीं पाने का पाठक मन का संशय उस बिरले उदासीन आकर्षण में बांध ले सकता है, जहां पाठक द्रवित होकर रो पड़े। यह बिल्कुल संभव है, वैसे ही जैसे फिल्मों में किसी दुखद सीन को देखकर दर्शक यह जानने के बावजूद कि यह केवल एक अभिनय है, तो भी वह खुद रो पड़ने से रोक नहीं पाता। यह रचना और रचनाकार की सफलता ही है कि जो रचना इस भांति पाठक या दर्शन के अंतर्मन को इस कदर छू जाए। जब कहानी का अंत दुखांत हो तो कहानी ट्रेजिक स्टोरी कही जा सकती है, और साहित्य में ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट अधिकतर पाश्चात्य साहित्य और नाटकों में देखने को मिल जाता है, जबकि भारतीय साहित्य या नाट्य शास्त्र में कहानी के अंत की सुखद कल्पना की जाती रही है और की जा सकती है। फिर भले ही कहानी के मध्य नायक नायिका कितने ही दुख और संघर्ष से गुजर कर यहां तक पहुंचे हों, और कहानी के अंत में चरित्रों को सुखांत के चरण पर पहुंचाकर कहानी मानो राहत की सांस लेती है। प्रेम का उदात्त भाव और दर्शन जहां भारतीय साहित्य का प्रमुख अंग है, जो उसमें सरसता और उद्दाम सम्मोहन पैदा करता है, और कहानी का दुखांत जो पाश्चात्य साहित्य के जरिए ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जा सकता है। मुझे अजय की कहानियों में भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य का वही सम्मिश्रित स्वरूप सहसा ही देखने को मिलता है, जो उसकी कहानियों को बेजोड़ बनाता है। कि यह भारतीय पाश्चात्य सम्मिश्रित साहित्यिक विलक्षणता कहानी को भी विलक्षण सौंदर्य से पूर्ति चली जाती है। तो ये जो किताब है, ये मक्कड़ जाल किताब है, इनकी कहानियों का संग्रह है, काव्य संग्रह, वो कहानी संग्रह, जिसमें मैंने जो इनकी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत अद्भुत कहानियां हैं, और पाठक को बांधती हैं ये कहानियां। ये मक्कड़ जाल जो है ये कहानी संग्रह है, आप इसे पढ़े और आप कहानियों का आनंद लें, क्योंकि मुझे विशेष विशेष तौर पर ये कहानियां बहुत पसंद आई हैं। ये शुक्रिया मित्रों, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।